हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं लक्ष्य भेद। आज हम लोग देखने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पूरा वीडियो पूरे ही ध्यान से देखना है, एकाग्र होकर देखना है। और वीडियो को रिक्वेस्ट से मैं कह रहा हूँ, स्किप मत कीजिएगा। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैं आपसे बार बार कहता हूँ और कहता आ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उर्ध्व स्तंभों को क्या कहा जाता है? उधर को जो है वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग। आवर्त, आवर्त तो बोला ही नहीं जाता। अपर रूप, देखिए अपर रूप जो सी ऑप्शन है वो तो अपर रूप होता है कोई भी एलिमेंट का। तो यहाँ अपर रूप तो कोई शब्द ही नहीं बनता। तो आवर्त सारणी का उधर को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? वर्ग बोला जाता है। समझ गए? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। प्रथम वर्ग के सदस्य जो होता है, मैं आपको बता दूं, उसे क्षारकीय धातु कहा जाता है। प्रथम वर्ग में अब जैसे देखिए कौन कौन है लीना का रब से फरियाद, है ना। तो है लीना ना, यहाँ पर सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो ये सारे जो होते हैं वो क्षारकीय धातु के रूप में आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको ये बात को बिल्कुल ही ध्यान रखना है। अब देखिए एक होता है मिश्र धातु और अकीय गैस भी दे रखा है। अकीय गैस होता है जो किसी के साथ अभिक्रिया ना करता हो, यानी जो क्रिया ना करता उसको अकीय बोला जाता है। मिश्र धातु होता है दो धातुओं का मिश्रण। समझ गए? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। देखिए शून्य समूह किसे कहा जाता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। पीरियोडिक टेबल में 18वां ग्रुप जो है उसे शून्य समूह कहा जाता है। अब 18वां ग्रुप अब किसे कहा जाता है, कौन कौन होते हैं ये जानना है। तो 18वां में जो होता है जिसका ऑक्टेट पूरा होता है, या जिसका ड्यूएट यानी कि 2 या 8 जिसके पास इलेक्ट्रॉन उसके आउटर ऑक्टेट में कंप्लीट होते हैं, जो स्टेबल होते हैं, उसे शून्य समूह कहा जाता है। शून्य समूह इसलिए भी कहा जाता है कि वो किसी दूसरे से अभिक्रिया करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं या बंधन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। अब देखिए जो दुनिया में एक बार नौकरी चाकरी या जिस तरह से वो चाहता है कि स्टेबल होना है, स्टेबल हो गया, सेटल उसका लाइफ हो गया, तो क्यों वो अपना लाइफ में उथल पुथल करेगा, है ना। वो स्वाभाविक है, ये नेचर का ही रूप है। तो वही बात है। तो शून्य समूह जो है 18वां ग्रुप को कहा जाता है। तो देखिए हीलियम जो है ना, हीलियम, हीलियम जो है वो है शून्य समूह का ग्रुप, यानी 18वां का ग्रुप। तो इसका जो शून्य समूह का तत्व के रूप में इस ऑप्शन में होगा वो बी होगा, हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, सही से पढ़िएगा आप। आधुनिक आवर्त सारणी में देखिए आधुनिक का बात हो रहा है। आधुनिक का जो वर्गीकरण किया गया है वो परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है ना। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी के पहले जितने आवर्त सारणी थे, पीरियोडिक टेबल थे, उनका जो वर्गीकरण हुआ था वो किस पर हुआ था? परमाणु द्रव्यमान पर हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी का जो तत्व है उसका वर्गीकरण जो हुआ है परमाणु संख्या पर हुआ है, और उसके पहले का जो पीरियोडिक टेबल हुआ था वो किस पर हुआ था? परमाणु द्रव्यमान पर हुआ। और तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या जो है वो है 26। समझे ना, लोहे का परमाणु संख्या क्या है? वो 26 है। लोहे को जो निरूपित करते हैं जिसे उसे बोलते हैं Fe। समझ गए? अब देखिए 23 जो है, फिर 25 है, 24 है, क्रोमियम, मैग्नीज, है ना, बानाडियम, ये हैं ये तीनों। समझ गए ना, 23 हो गया बानाडियम, 24 हो गया क्रोमियम, 25 हो गया मैग्नीज। तो ये हैं, एक ही क्वेश्चन में मैं 4 बता दिया। इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको ये बता सकते हैं आप। तो यहाँ पर आयरन का पूछा है, लोहा का पूछा है, तो लोहा का 26 होता है परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। वर्गों की संख्या की बात हो रही है, समझे ना, यहाँ पर क्या हो रही है बात? वर्गों की संख्या। तो वर्गों की संख्या जो होती है आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वो 18 है। आपको ये बहुत ही ध्यान रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है।
तो आप अच्छे से ध्यान रखिए। अब देखिए, अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ बता दूं, ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या जिसे बोला गया, जिसे हम लोग अभी ग्रुप बोल रहे थे ना, तो टोटल ग्रुप 18 है। जो अभी हम कुछ देर पहले बोले थे कि 18वां ग्रुप को क्या बोला जाता है, शून्य समूह बोला जाता है या अकेरी बोला जाता है ना। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। देखिए ओजोन होता क्या है, ओजोन जो है ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन O2 प्लस O से मिलकर बना होता है ओजोन। तो ओजोन में देखिए O2 प्लस O, तो कितने अणु हो गए ऑक्सीजन के, 3। अब देखिए ओजोन परत को जो है क्या काम है, ये मैं थोड़ा बताता हूँ। अल्ट्रा वायलेट रेज जो होते हैं, सूर्य की किरणें से जो निकलती हैं, उससे हमारी ये बचाव करती हैं। समझ गए, ओजोन में 3 अणु होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, यानी क्षैतिज पंक्तियां, वहां पर ऊर्ध्व था, यहाँ पर क्षैतिज है। तो ऊर्ध्व कितने थे, वहां 18 थे। क्षैतिज कितने होते हैं, 7 होते हैं। ये तो आपको पहले से ही पता होगा, नहीं भी पता है तो अभी तो सीख लिए आप, है ना। तो सीखना है, कभी भी सीखें, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल को, आप ध्यान से देखते जाइए। अगर ध्यान से देखेंगे, अब वीडियो स्किप मत कीजिए। हाँ, थोड़ा सा अगर आपको स्लो लग रहा है तो वीडियो थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए, 1.25 पर रख लीजिए और पूरा देखिए, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को समझ जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम मैं पहले बोला हूं, अभी देखे थे, हीलियम आ गया था शून्य समूह का, और आपको हम बता दिए थे शून्य समूह को कैसा बोला जाता है, अकीर बोला जाता है। तो हीलियम कैसा तत्व है, अकीरीय है। 18वां ग्रुप के हर एक एलिमेंट, हर एक तत्व जो है उनके, वो सारे क्या होते हैं, अकीरीय होते हैं। समझ गए ना, इनएक्टिव जिसे हम लोग बोलते हैं वो होते हैं। तो हीलियम कैसा तत्व है, अकीरीय। क्रियाशील मतलब हुआ रिएक्टिव, यानी कि जो किसी से अभी क्रिया कर ले तुरंत, उसे बोलते हैं क्रियाशील। सक्रिय हो गया वो एक्टिव जो सिर्फ हो, है ना। उदासीन मतलब न्यूट्रल, यानी कि ना ये अक्रिय हो ना क्रियाशील हो, नॉर्मल हो, जिसका कोई मतलब ही नहीं, वैसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। देखिए त्रिक का नियम जो है ना, वो डॉबरेनियर ने दिया था। कौन दिया था, डॉबरेनियर ने त्रिक का नियम दिया था। अब देखिए, ये न्यूलैंड्स हैं, मेंडलीफ हैं, मोजले हैं, ये चारों नाम जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है किसमें, पीरियोडिक टेबल को बनाने में। तो हमें तो यहाँ फिलहाल ये पूछा है कि त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसने दिया है। तो त्रिक का नियम किसने दिया है, त्रिक का नियम डॉबरेनियर ने दिया है। समझ गए। लेकिन हाँ, डॉबरेनियर स्टार्ट किया, डॉबरेनियर ने ये बताया कि 2 एलिमेंट को जो है एवरेज निकालेंगे तो तीसरा एलिमेंट का आ जाएगा दरमियान। इन्होंने दरमियान के आधार पर अपना नियम दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। देखिए अष्टक का नियम, वहां त्रिक का नियम था, यहाँ अष्टक का नियम है। देखिए अष्टक का नियम आया किसके द्वारा, अष्टक का नियम जो है यहाँ गलत दे दिया है। यहाँ डॉबरेनियर तो त्रिक का नियम दिया था, ये होना चाहिए मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था, नहीं न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। देखिए ये नियम आया था कैसे वो जान लेते हैं, किसने दिया उतना फेमस ये नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आया कैसे था। देखिए ये आया था जो भारतीय सुर में 7 जो सुर है ना, सारे गामा पादानी सा, उसके आधार पर इन्होंने अरेंज किया था। समझे ना अष्टक के नियम को। देखिए ये डॉबरेनियर और लॉथर मेयर तो बिल्कुल नहीं है, न्यूलैंड्स दिए थे ये बाद बाकी के इसके अष्टक का नियम को। तो आपको ये ध्यान रखना है कैसे आया और किसने दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म में किनका आवर्ती फलन होता है। देखिए मेंडलीव जो अपना नियम दिया था, हम पहले भी आपको शुरुआत में बोले थे कि जो पीरियोडिक टेबल का नियम दिया गया है वो आधुनिक वाला जो है परमाणु संख्या के आधार पर दिया गया, लेकिन आधुनिक के पहले का जो दिया गया था वो परमाणु दरमियान पर दिया गया था। तो जितने भी जो हो, जो त्रिक का नियम दिया हो, अष्टक का नियम दिया हो, या मेंडलीव ने जो नियम दिया हो, जितने भी साइंटिस्ट थे वो सारे ने परमाणु दरम्यान को ही अपना हथियार बनाया और उसी के आधार पर अपना नियम दिया। तो मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किसके आवर्ती फलन होता है, परमाणु दरम्यान के अनुसार। वीडियो लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन देखिए। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति, देखिए ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति को जानने का प्रयास कर रहा है, और किधर से किधर, बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसका ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है ना, बढ़ती है। क्या होती है, वो बढ़ती है। आपको ये
ध्यान रखना है। वहीं अगर यदि ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में हम लोग जाते हैं तो ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है, घटती है। वहीं पीरियोडिक टेबल में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो जो एलिमेंट होते हैं उनके आकार में वृद्धि होती है। वहीं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो धातु से अधातु के रूप में बनते जाते हैं, यानी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हेलोजन कौन है। देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील हेलोजन का बात करें। अब देखिए हेलोजन होता क्या है। हेलोजन जो है पीरियोडिक टेबल में 17वां ग्रुप को बोला जाता है, यानी 17th ग्रुप को। तो सबसे अधिक जो रिएक्टिव अभिक्रियाशील हैं वो फ्लोरीन होते हैं। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, उसके बाद कौन, आयोडीन। तो सबसे अधिक यहाँ पूछा है तो वो कौन हो जाएंगे, फ्लोरीन। बाद बाकी उससे जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन उससे धीरे धीरे कमते जाते हैं। तो यहाँ पे हमें तो बस इतना पूछा है कि सबसे अधिक, तो सबसे अधिक कौन होते हैं, फ्लोरीन। वीडियो अच्छे से देखते जाइए, आपको सारा याद यहीं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। देखिए हम शुरुआत में आपको बोले थे कि पहला ग्रुप को बोला जाता है हेलिना का रब से फरियाद, तो वो तो है नहीं। दूसरा ग्रुप में बोला जाता है बेटा मांगे मोटर कार स्कूटर बाप राजी। तो देखिए यहाँ पर बेटा मांगे Be से हो गया बेरिलियम, Mg से हो गया मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम दूसरे समूह का जो है आवर्त सारणी में रखा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है पीरियोडिक टेबल में। अगर यदि आपको ये ट्रिक आपको पसंद आया है या अगर आपको ट्रिक ऐसा चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि हमें ऐसा ट्रिक चाहिए। और अगर यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस तरह का सीरीज मिलता रहेगा और सिर्फ पढ़ाई लिखाई का बात यहाँ चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज, हम क्या बोले थे, याद आ गया ना, अभी जस्ट पहले बता रहे थे ना। बाईं से दाएं जाने पर परमाणु साइज का आकार जो है वो बढ़ता है। उसी प्रकार से ऊपर से नीचे जब आते हैं तो आकार फिर बढ़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बाएं से दाएं जाने पर आकार बढ़ता है और ऊपर से नीचे की ओर भी आने पर क्या होता है, आकार बढ़ता है। तो आप, हमें आशा है ये आप अच्छे से सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। ये ध्यान रखना है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, आकार बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब कितने तत्व ज्ञात थे। देखिए मेंडलीफ भाई साहब ने जब ये काम अपना शुरू किए उस समय मात्र 63 एलिमेंट इस मतलब यूनिवर्स में, बोल सकते हैं यूनिवर्स नहीं, लोगों के ज्ञात में था। देखिए और बहुत सारे एलिमेंट थे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते गया, खोज होते गई, और अभी तक देखिए कितने अधिक खोज हो गए, 126 से अधिक लगभग खोज हो गए हैं। तो वो उस समय जितना वो मेंडलीफ भाई साहब खोज पाए थे तो उतना में कितने थे, 63 थे। उतने पर ही उन्होंने अपना अध्ययन किया और दुनिया के सामने अपने नॉलेज को प्रस्तुत किया। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है। देखिए परमाणु साइज क्या है, परमाणु का आकार, यानी कोई भी एलिमेंट है उसके आकार के बारे में बात कर रहा है। तो उससे हमें जो परमाणु साइज से पता चलता है वो चलता है परमाणु की त्रिज्या, यानी कि कोई भी जो एलिमेंट है यानी तत्व है या एटम है, जो भी एलिमेंट है वो कितने बड़ा है उसके बारे में बताता है परमाणु साइज कि कितना वो बड़ा है। और उसी के आधार पर ही तो उसको अरेंज भी किया गया है पीरियोडिक टेबल को, अगर आप पढ़े होंगे तो उसी के आधार पर उसको अरेंज भी किया गया है। और हम लोग को पता क्या चलता है परमाणु साइज से, वो परमाणु की त्रिज्या चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है। किसी भी तत्व का जो संयोजकता है ना सर, वो निर्धारित की जाती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे हम पता करते हैं, वो पता करते हैं हम उसके परमाणु संख्या से। अब देखिए परमाणु संख्या तो आपको याद करने पड़ेंगे 1 से 20 तक। अगर यदि आप अंडर 10 है तो 1 से 20 याद कर लीजिए। अगर यदि आप कंपटीशन में पॉलिटेक्निक में आगे जाना चाहते हैं तो 1 से 30 तक याद कीजिए, आपका काम बन जाएगा। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए चैनल को। आपको इस तरह का वीडियो यहाँ पर मिलता ही रहेगा। और किसी तरह का सलाह देना हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और मैं एक बात आपको बोलता हूँ कि इस चैनल पे आप अगर नए हैं ना, मेरा गारंटी है एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सिर्फ पढ़ाई का वीडियो मिलता रहेगा। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।